नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और हम गांव-गांव जाकर जनता जनार्दन की राय जान रहे हैं और साथ ही जो वर्तमान एमएलए हैं उनसे भी जाकर उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर उन्होंने 5 सालों में क्या कुछ काम किया और जनता से भी पूछ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है। हमारे साथ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक संदीप सौरभ जी हैं। संदीप सौरभ जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं क्योंकि जेएनयू से पढ़ाई करके और 2020 में जो है पहली बार विधानसभा चुनाव भाकपा माले के टिकट से लड़े और जीत हासिल की। हम संदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। 2020 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की जी। इस बार फिर से विधानसभा चुनाव हो रहा है जी। लेकिन आपने 2020 में जब पहली बार विधानसभा क्षेत्र में आए थे पालीगंज विकास से अछूता पहले से भी रहा है, वहाँ की जनता ने का ये कहना है और जनता का ये भी कहना है कि संदीप जी ने चुनाव के वक्त जो वादे किए थे उन वादों पे कहीं भी खड़े नहीं उतरे हैं। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, जनता तो नहीं कह सकती है कि खड़े नहीं उतरे। जैसे चुनाव में हमने कहा कि हम लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे और हम लोग पालीगंज में लगातार जनता के बीच में रहे हैं। 5 साल लगातार वहाँ पे हर रविवार के दिन जनता के साथ संवाद वाला एक कार्यक्रम हम लोग चलाते रहे और जनता अपनी समस्याओं को लेकर के आती रही, उसका समाधान किए। चुनाव में हमने वादा किया कि हम समदा में पुल बनाएंगे, हमने बनाया। चुनाव में हमने वादा किया कि पालीगंज में रजिस्ट्री कार्यालय खुलवाएंगे, हमने खुलवाया। पालीगंज में हमने वादा किया था कि हम नहरों की संपूर्ण उड़ाही करवाएंगे और पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। आज पालीगंज में 9 नंबर नहर और 10 नंबर नहर, सोन की 2 नहरें हैं, दोनों की संपूर्ण उड़ाही हो चुकी है। पिछले साल से ना 1.5 साल 2 साल हो गए। और इस बार जब धान की खेती हो रही है तो आप देखिए कि पानी का एक जो लंबे समय से समस्या लोग सामना कर रहे थे उसका हम लोगों ने समाधान निकाला। उसी तरीके से जरखा एक गांव है, वहाँ बगल में लुआई नदी है, उस पर पुल का निर्माण हमने चुनाव में वादा किया जनता से कि हम इसको करवाएंगे। आज वहाँ पुल बन रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें वहाँ से पालीगंज में समस्याएं तो हैं, चूँकि पालीगंज भी बिहार का हिस्सा है। बिहार में अगर गरीबी है, बिहार में अगर पिछड़ापन है, बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था लचर है, बिहार में अगर पलायन की समस्या है तो पालीगंज में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। पालीगंज से भी लोग, बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन एक एमएलए के रूप में उन समस्याओं से लड़ते हुए उसके खिलाफ बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाने से लेकर के अधिकारियों से बातचीत करके उसका समाधान निकालने तक हर जगह हम लोगों ने प्रयास किया। ये जनता के सामने है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो किया उसमें कुछ बाधा जो है वो मौजूदा सरकार की रणनीति या कहिए कि राज करने की जो इनकी अपना ट्रेडमार्क बना हुआ है, करप्शन, असंवेदनशीलता, ये सब रहा है। उदाहरण के लिए जैसे पालीगंज का एक बड़ा संकट है कि वहाँ के मुसहरी में जो लोग रहते हैं, दलित टोले में जो लोग रहते हैं, वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी है शराबबंदी के नाम पे कि वो हमेशा से ही एक पोटेंशियल क्रिमिनल बने हुए हैं। माने उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि कभी भी उनको जेल में डाला जा सकता। और जब भी पुलिस ने छापा मारा दलित टोले में, मुसहरी में, रैंडम तरीके से लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देना, जेल से निकालने के लिए परिवार की जो उनकी महिलाएं हैं वो अपना गहना बेच रही थी। तो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे थे, उससे लड़ भी रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये सरकार की ऊपर से नीति बनाई हुई है, तो उसका भी विरोध करना हम लोगों ने सदन में किया है। आप दलितों की बात किए और पालीगंज के जो दलित टोला हैं, मैंने भी 3-4 पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, वहाँ पे देखा कि आज भी वहाँ लोग जो है मिट्टी के दीवार के सहारे आज भी अपना जीवन बसर कर रहे हैं। बिल्कुल। इंदिरा आवास की सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है। कई प्रतिनिधियों का नाम उन्होंने लिया जो पंचायत स्तर के हैं कि उन्होंने जो है हमसे कहीं पे किसी पंचायत में बोला गया कि 2200 रुपया, किसी में बोला गया 3200 रुपया, कि इस तरह से उगाही भी की गई और उसके बावजूद भी जो है हम लोगों को कॉलोनी नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं मिला, इस तरह की बातें, सड़कें नहीं हैं। तो इस पे क्या आपने? बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए देखिए कि जो देश की सरकार है, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार ने ये अनाउंस किया कि 2022 तक कोई भी घर कच्चा नहीं बचेगा।
तो पालीगंज में घूम करके तो हम लोगों ने खुद ही इसका भंडाफोड़ किया कि नहीं, आप जो दावा कर रहे हैं, मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि सभी घर को 22 तक हम पक्का कर देंगे, 22 के आज 25 चल रहा है, लेकिन सब घर पक्का नहीं हुआ। और बिहार में लगभग 7 साल लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद करके रखा गया। उसके खिलाफ जब भाकपा माले ने पूरे बिहार में पदयात्रा करके उस मुद्दे को उठाया, ब्लॉक में आंदोलन हुए, पालीगंज में, दुल्हिन बाजार में हम लोगों ने आंदोलन किया, 4000 5000 की संख्या में लोग, भूमिहीन लोग पहुंच रहे थे आंदोलन में। उसके बाद सरकार ने ये संज्ञान में लिया और दोबारा से प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोला गया। इसी साल जनवरी से लेकर के अप्रैल तक सर्वे हुआ दोबारा से, और हम लोगों ने जो कोशिश की अपने हिसाब से कि उस सर्वे में एक भी गरीब का नाम न छूटे, और इसके लिए बाकायदे पालीगंज में आपको मिलेगा कि एक जागरूकता अभियान 4 गाड़ियां निकाल करके पूरे इलाके में उसको चलवाया गया। माइकिंग की गई कि आपका अगर घर कच्चा है, आपके पास अगर ज़मीन भी नहीं है और घर भी नहीं है, तब भी आप इस माध्यम से ये कागज़ बना करके आप जमा कीजिए, और कोई अगर आपसे पैसा मांग करता है तो आप इस नंबर पर, इस पंचायत के हैं तो इस नंबर पर, इस पंचायत के हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, या आप जिला में डीडीसी का ये नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। तो ये जागरूकता अभियान हमने चलाया। लेकिन सही बात है कि वो जो सर्वे हुआ अप्रैल में ख़त्म हुआ, आज उस सर्वे के हुए 6 महीने हो गए, लेकिन इस 6 महीने में अभी तक केंद्र सरकार ने एक भी नया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में नाम जुटा हुआ है, एक भी नए लोगों का अभी तक पैसा नहीं दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। बिहार सरकार कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केंद्र का कितना सौतेला व्यवहार है बिहार का, ये तो हम लोग जान रहे हैं। तो हम पालीगंज में इस समस्या को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके बीच में बैठक भी किए हैं, उनको लेकर के आंदोलन भी किए हैं, लेकिन ये एमएलए के हाथ का चीज़ नहीं है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत करा दें। एमएलए जो कर सकता है इसको लेकर के आंदोलन करे, लोगों को जागरूक करे। कुछ युवाओं ने भी कहा कि हम लोग को दौड़ने के लिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, जो कि संदीप भैया आए थे तो 2020 में उन्होंने कहा था कि आप लोग के लिए ग्राउंड की व्यवस्था कराएंगे, पुस्तकालय की व्यवस्था कराएंगे, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो भी बताया जा रहा है लोगों का कि स्वास्थ्य अस्पताल जो है ऐसे जगह पे बना दिया गया है जहाँ पे रात में किसी को कुछ अगर हो जाए, वहाँ जाए तो रास्ते में छीन छाड़ होने का डर रहता है। तो ये सारी समस्याएं भी लोगों ने बताया। देखिए, अलग अलग पंचायत, अलग अलग गांव के आप बताएंगे एग्जैक्टली किस पंचायत के लोगों ने कहा कि उनके पास ग्राउंड नहीं, तो सही बात है, सब जगह तो ग्राउंड नहीं है। जहां ज़मीन रहती, सब सिर्फ रहती ज़मीन ही है, तो वहाँ कहाँ ग्राउंड कहाँ है? तो कोई एमएलए तो वहाँ ग्राउंड नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जितने ग्राउंड्स थे उसमें से अधिकांश ग्राउंड पे हम लोगों ने कुछ कुछ काम करवाया है, उसको डेवलप करने के लिए करवाया है अपने तरीके से, अपने मदद से। पालीगंज में लगभग 30-40 ग्राउंड में हम लोगों ने बच्चों के हाई जंप के लिए गद्दा प्रोवाइड करवाया, हाई जंप लॉन्ग जंप जो करते थे उनके लिए गद्दा प्रोवाइड करवाया। उसके साथ साथ जो अस्पताल की समस्या आप कर रहे हैं, तो हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे उसी समय रामपुर नगवा गांव में अस्पताल बन रहा था, तो उसको तो अंडू नहीं कर सकते हम लोग, वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब रामपुर नगवा में प्रॉपर तरीके से बन चुका है अस्पताल, कोई छीन छोड़ की घटना नहीं होती है, लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं। हाँ, अब उस अस्पताल को और ज़्यादा बेहतर कैसे किया जाए, वहाँ ज़्यादा डॉक्टर कैसे अपॉइंट हो, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। विधानसभा में हम लोग क्वेश्चन लिख के देते हैं कि भाई यहाँ पे ये नहीं है सुविधा है, वो सुविधा नहीं है। जैसे अभी हाल में वहाँ पर हम लोगों ने सरकार पे दबाव बनाया था, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन आया, तो अब अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ पे हो, अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिले, ये एमएलए मांग करता है। सरकार ने अल्ट्रासाउंड मशीन भेज दिया, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने का जो पूरा प्रोसेस है, उसके लिए जो कर्मचारी चाहिए, जो वहाँ पे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, वो सरकार को देना है, वो अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए, एमएलए का काम जनता की मांग को सरकार तक मजबूती से रखना है। जनता का कोई भी विकास का काम अगर लंबित है तो उसके लिए रास्ता खोज करके उसको आगे बढ़ाना है। तो इस मामले में हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं, बल्कि हर मोर्चे पर आगे हैं। लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कराना ये एमएलए का काम नहीं, सरकार का काम है। एक सवाल ये है कि 2020 में जब आए थे तब आपने जो वादा किया था जनता से, उन वादों को कितना पूरा किए हैं और कितना काम बाकी रह गया है? क्योंकि इस बार भी फिर से विधानसभा चुनाव है। कुछ साथी, आपके साथी जो 2020 में आपको हेल्प किए थे,
चुनाव के वक्त, वो भी कुछ नाखुश दिख रहे हैं। उन साथियों को कैसे आप खुश कर पाएंगे? अधिकांश लोग तो चूंकि जो साथी रहे हैं वो केवल चुनाव के साथी नहीं रहे हैं, चुनाव के बाद संघर्ष के भी साथी रहे हैं। तो चुनाव के बाद जो संघर्ष के साथी रहे वो जान रहे थे कि 5 साल में हमने क्या क्या किया। और केवल पालीगंज के लिए नहीं, हमने तो चुनाव में ही कहा था कि छात्र युवाओं के शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे संघर्ष में। और आप देखिए कि बिहार में आज अगर डोमिसाइल लागू हुआ, हमसे मत पूछिए, आप पालीगंज की जनता से भी मत पूछिए, आप बिहार के किसी रैंडम स्टूडेंट से पूछिए कि डोमिसाइल के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया, बिहार विधानसभा में सबसे तर्कपूर्ण तरीके से, तार्किक तरीके से इस मुद्दे को किसने उठाया, लोग बताएंगे किसने उठाया। बिहार के अगर शिक्षक जो नियोजित शिक्षक कहलाते थे, उनको अगर आज राज्यकर्मी का दर्जा मिला तो वो कैसे मिला, उस पूरे संघर्ष को किसने अपनी भूमिका निभा करके उस संघर्ष को आगे बढ़ाया था, किसने मुख्यमंत्री से जाकर के बात की और उसको उनको तैयार किया, ये सब चीज़ हमने किया। बिहार में 20 ऐसी बहालियां हैं जो हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो जो संघर्ष के साथी थे, वो जो देख रहे थे, वो तो सब लोग साथ में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं या ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ और ज़्यादा उम्मीद हो, कुछ निजी उम्मीद हो। तो निजी उम्मीद को आप एक लेवल के बाद पूरा तो नहीं कर सकते हैं सबका। हमारे पास भी 24 घंटा ही दिन भर में है, उनके पास भी 24 घंटा ही है, सबके पास दिन में 24 घंटा ही है। ऐसा तो नहीं कि एमएलए के पास दिन में 48 घंटा है कि हम 24 घंटा क्षेत्र में भी दे दें और बचा हुआ समय जो है वो कुछ दोस्तों के बीच में भी दे दें। तो उस समय का क्राइसिस के चलते कुछ होती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ। अगर इस बार आप आते हैं, चुनाव है, अभी तो टिकट किस खाते में जाएगा, सीट तो फाइनल नहीं है, लेकिन अगर आपकी पार्टी के खाते में जाता है, फिर से आप अगर वहाँ चुनाव लड़ते हैं, क्या कुछ बेहतर करेंगे ताकि अगले 5 साल बाद फिर पालीगंज भी थोड़ा चमके? हाँ, जैसे देखिए, अभी एक और हम बताना भूल गए। जब पिछले चुनाव में अगर आप लोग भी साथ में देखे होंगे तो उस समय हम लोगों ने रैली निकाली थी, बाइक रैली, रोड रैली। अधिकांश गांव में सड़कें इतनी खराब थी उससे हमारा रैली पूरा बिखर गया था। एक हिस्सा आगे चला गया, दूसरा हिस्सा पीछे टूटा हुआ सड़क है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ का टायर पंक्चर हो जा रहा है। तो लेकिन इस बार जब चुनाव में आप लोग भी रहेंगे ही, आपको पालीगंज की सड़कें बेहतर दिखेंगी। करीब करीब 40 नई सड़कें, जिससे 40 अलग अलग कनेक्टिविटी लोगों को मिली। कई गांव में पहली बार सड़क बनी। तो ये सब हम लोगों ने किया है। अब अगला जो 5 साल हमारा होगा, उसमें जो हमारा एजेंडा होगा, जैसे अभी हम लाइब्रेरी 2 जगह बना चुके हैं। एक छोटी लाइब्रेरी है जो एक चट्टी बाजार पे है, चिक्सी टाड़ी पर, और एक लाइब्रेरी जो है वो विधानसभा स्तरीय है जिसमें 500 की सीटिंग कैपेसिटी है। ये दोनों लाइब्रेरी को ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज, और उस तरह का एक पूरा नेटवर्क पालीगंज में बन जाए, जहाँ जहाँ हम लोग को ज़मीन मिल रही है ठीक तरीके से, अच्छे जगह पर, और ज़मीन अगर एनओसी उसका क्लियर है, तो हम लोग वहाँ लाइब्रेरी, जैसे धाना गांव एक है, बड़ा गांव है धाना, वहाँ पे एक पुस्तकालय का काम हम लोग शुरू करवा रहे हैं। तो वो एक धाना गांव और धाना टोला, मतलब धाना का जो टोला है, वो दोनों मिला करके बहुत बड़ा गांव हो जाता है। वहाँ के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी वहाँ। तो ऐसे लाइब्रेरी का एक नेटवर्क पूरा बना करके इसको सही तरीके से चलाना, एक तो हमारा ये टारगेट होगा। दूसरा है कि पालीगंज में जितने काम हमने किए और वो स्टार्टिंग फेज में है, जैसे समदा पुल वो बन रहा है, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना और उसका टाइम पीरियड जो है वो मेंटेन करना, इसको हम लोग करेंगे। और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ की समस्याएं, जैसे अब एक गांव है, उस गांव में विकास की इतनी सारी ज़रूरतें हैं, वहाँ न सड़क है, न नली है, न गली है, न सामुदायिक भवन है। तो अगर आप एमएलए फंड से उसको करना शुरू करें, तो आप 1 साल का पूरा एमएलए फंड एक गांव में दे दें, तब तो जाके पूरा होगा, लेकिन वो तो संभव होगा नहीं। हम लोग को तो 317 गांव देखना है। तो प्रधानमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत एक योजना चलता है, हर घर पक्की गली नली योजना। तो उसमें लग करके उस योजना का क्या स्थिति है पालीगंज में, हम लोग प्रयास करेंगे कि हर घर तक पक्की गली नली योजना बने, वो योजना जमीन पर सच में उतरे। तो उसको बेहतर तरीके से चलाना, और सबसे बड़ा मेरा मकसद तो होगा अगले चुनाव में